नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। चलिए आज हम आपको एक ऐसे रहस्यमय और पवित्र गाँव की कहानी सुनाने जा रहे हैं, जिसे इतिहास में जैसे छुपा लिया हो, लेकिन आस्था आज भी वहाँ सांस ले रही है। गाँव का नाम है फलस्वाड़ी। यह उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल जिले की सितौंसे पट्टी में स्थित है। यह वही स्थान माना जाता है जहाँ माँ सीता अंततः धरती में समा गई थी। यह केवल एक स्थान नहीं, बल्कि त्याग, शक्ति और आत्मसम्मान की प्रतीक की गाथा है। तो चलिए बात करते हैं आखिर क्या हुआ था। बहुत समय पहले जब अयोध्या में के सिंहासन पर श्री राम का राज था, उनके मन में एक टीस थी। सीता उनके पास नहीं थी। वनवास, अग्नि परीक्षा और लोक न्याय की कठोर नियमों ने उन्हें अलग कर दिया था। फिर वह दिन आया जब लव और कुश ने राम की सेना को पराजित किया और राम को पता चला कि वो उनके ही पुत्र हैं। फिर श्री राम ने माँ सीता से विनती की, अब सब जान चुके हैं, लौट चलो अयोध्या। लेकिन माँ सीता ने मौन धारण कर लिया। आंखों में आंसू थे, लेकिन मन शांत था। उन्होंने हाथ जोड़कर पृथ्वी माता से कहा, यदि मैंने जीवन में सच्चाई और पवित्रता का पालन किया है, तो हे धरती माँ, मुझे अपने आंचल में समा लो। और उसी क्षण पृथ्वी फटी, हवा थम गई, पक्षी चुप हो गए और माँ सीता धीरे धीरे धरती में समा गई। लेकिन ये घटना घटी कहाँ? कई स्थानों का उल्लेख मिलता है, लेकिन स्थानीय लोक कथाओं और मान्यताओं के अनुसार उत्तराखंड के पहाड़ों में बसा एक छोटा सा गांव है फलस्वाड़ी। ये वही स्थान है जहाँ माँ सीता ने धरती पर प्रवेश किया था। आज भी यहाँ एक छोटा सा मंदिर है जिसे सीता समाधि स्थल कहा जाता है। हर साल कार्तिक महीने में यहाँ लगता है मनसार मेला, जहाँ सैकड़ों श्रद्धालु एकत्र होकर माँ सीता की पूजा करते हैं। एक अद्भुत चमत्कार कहा जाता है कि मेला शुरू होने से पहले किसी ग्रामीण को सपना आता है, माँ सीता ने दर्शन दिए हैं, और फिर वहाँ एक पत्थर भूमि से बाहर निकलता है। 3 दिनों तक लोग उसकी पूजा करते हैं और फिर वह पत्थर अपने आप जमीन में समा जाता है। ये एक चमत्कार है जो हर साल आस्था को और गहरा करता रहता है। यहाँ पर बबूल की घास को एक माँ सीता की निशानी के रूप में जाना जाता है। एक लोक कथा के अनुसार जब माँ सीता धरती में समा रही थी, राम ने उन्हें रोकने की कोशिश की और उनके केस पकड़ लिए, लेकिन बाल उनके हाथ में ही रह गए। आज वही बाल बबूल जैसी घास बन चुके हैं, जो उस मेले में प्रसाद के रूप में वितरित की जाती है। अब बात करते हैं आस्था से पर्यटन तक का। उत्तराखंड सरकार इस पवित्र स्थल को एक धार्मिक पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित कर रही है, जिसमें सीता माता मंदिर, वाल्मीकि आश्रम और लक्ष्मण मंदिर और रघुनाथ मंदिर को मिलाकर बनाया जा रहा है। इस सर्किट को नाम दिया जा रहा है सीता सर्किट का, जो हमारी पौराणिक धरोहर को नई पीढ़ियों तक पहुंचाएगा। यह केवल कथा नहीं, एक प्रतीक भी है। ये कहानी सिर्फ आस्था की नहीं है, ये सीता के त्याग की, उनकी शक्ति और आत्मसम्मान की भी कहानी है। यह दिखाती है कि रामायण केवल ग्रंथों में नहीं, हमारे गांवों, पहाड़ों और परंपराओं में आज भी जीवित है। हर वर्ष हर पीढ़ी इस कथा को दोहराती है और माँ सीता फिर से धरती में समा जाती है, लेकिन इस बार हमारे दिलों में है। साथियों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको यह कहानी पसंद आई है तो कृपया लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम आपके लिए ऐसे ही और प्रेरणादायक और पौराणिक कहानियाँ लाते रहेंगे। जय सीता मैया, जय सीता माता की जय।